Good morning students. Today we are doing our chapter 1, that is relation and function. In this topic, first of all, first definition is ordered pair. Let A and B be two known empty set and A belongs to A and B belongs to B. Then the ordered pair AB is called an ordered pair. In the ordered pair, A is known as the first element and B is known as the second element. It is evident from the definition that कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिख रहे हो ना, वो कभी भी बी ए नहीं होगा. और आप एक ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड, लाइक ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी. ठीक है, ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ब्रैकेट. दिस इज द सेट एंड दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. अब यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हमने एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया. सपोज यहाँ पर मैं आपको पहले एग्जांपल क्लियर करती हूँ. आपने ए में लिया 1 और 2 और बी में लिया 7 और 9. ए क्रॉस बी को आप कैसे लिखते हो? एक्स कोमा वाई. एक्स मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए से आएगा और वाई यानी कि वो एलिमेंट जो बी से आएगा. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखो 1 7 1 9 2 7 2 9. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? अब ए में कितने एलिमेंट थे? 2 और बी में कितने एलिमेंट थे? 2. तो आपके पास टोटल एलिमेंट 2 2 जा कितने हो गए? 4. तो चेक कीजिए 1 2 3 4. लेकिन अगर आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना चाहते हो तो ये डेफिनेशन रिवर्स हो जाएगी. यहाँ पर क्या बन जाएगा? वाई एक्स, वेयर y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a. तो 1 7 जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 7 1 9 1 7 2 9 2. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशन? द वर्ड रिलेशन, द वर्ड relation in the literal sense means two objects or quantities that are related to each other through some रिकोगनाइजेबल लिंक और कनेक्शन बिटवीन द टू. यानी कि जैसे मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखा, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 1 7 1 9 2 7 2 9. तो इसमें अगर मैं लिंक बनाना चाहूँ, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा बी एलिमेंट है वो हमेशा ए से बड़ा है. मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, या मैं ये बोल सकती हूँ इनका डिफरेंस 6 है, इनका 8, इसका 5 और इसका 7. तो मतलब कुछ भी अगर इनके बीच में आप कोरस्पॉन्डेंस बना सकते हो, दैट इज़ नोन एज रिलेशन. अब आप उसके बाद पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिलेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जब आपका रिलेशन किस फॉर्म का हो? ए कोमा ए, वेयर ए बिलोंग्स टू ए. सिमेट्रिक में क्या है? ए इज़ रिलेटेड टू बी. अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी इज़ रिलेटेड टू ए, वो भी रिजल्ट मिलना चाहिए. ट्रांजिटिव में क्या है? ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी. तो आपको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? ए इज़ रिलेटेड टू सी. और ऐसा रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज़ नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, और अगर आपको ये बताना हो कि हाउ मैनी रिलेशन विल बी पॉसिबल, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का क्या प्रोसीजर है? जैसे ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 2. तो ए में 3, बी में 2, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं? 2 की पावर mn. दैट इज़ द फॉर्मूला. ये 1 मार्क में आप कर सकते हो कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 सेट. तो 2 की पावर mn यानी कि 2 की पावर 3 2 जा 6, यानी कि अब आप इनके बीच में कितने रिलेशन बना सकते हो? 64. ठीक है, अब हम करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट ए कंटेन एन एलिमेंट 1 2 3 अप टू 14. और आपको रिलेशन में क्या दे रखा है कि आर इज़ अ रिलेशन सच दैट एक्स और वाई इज़ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब आपको चेक करके बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि आप इसको करेंगे कैसे. सबसे पहले बात करें रिलेशन. रिलेशन इज़ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? 3x इज इक्वल टू वाई. तो अब आप रिलेशन बनाना स्टार्ट करो. अगर आप x के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं, y कितना मिल रहा है? 3. 2 पुट करोगे 6, 3 पुट करोगे 9,
4 पुट करोगे 12, तो अगर आप 5 पुट करोगे 15 आएगा, लेकिन 15 जो है वो ए सेट में नहीं है, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये 4 रिलेशन बनेंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब बात करें रिफ्लेक्सिव की, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया, सेम एलिमेंट होना चाहिए, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने सिंपली लिखना है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज A and A do not belongs to R. नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोल रहा है कि इफ़ A इज रिलेटेड टू B देन इम्प्लाइज B इज रिलेटेड टू A, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज आपको रिलेशन में 1 3 मिल रहा है, क्या इसका रेसिप्रोकल 3 1 मिल रहा है कहीं पे? नहीं। तो इसका मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 and 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डू नॉट बिलोंग्स टू R. नेक्स्ट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 and 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 3 और 9 बिलोंग्स टू R. देखो 1 3 A B B C, तो अब क्या मिलना चाहिए? A C, यानी कि 1 9, लेकिन वो इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या दे रखा है? रिलेशन x और y इज इक्वल टू x प्लस 5, और रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर पे है और x लेस देन 4 होना चाहिए। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर आपको कौन से मिलेंगे? 1 2 3, तो रिलेशन बनाइए 1 6 2 7 3 8, तो ये आपको रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब चेक करो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आपको कुछ भी नहीं मिला, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रीज़न आप वैसे ही लिखेंगे। सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि 1 6 है तो 6 1 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? येस, इट इज़ ट्रांजिटिव। वाई? क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए आपको पहली 2 कंडीशन अप्लाई करनी ज़रूरी है, लाइक A B C 1 6, अब 6 कोई और है ही नहीं, इसका मतलब आप इस पर रिजल्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे। जब अप्लाई नहीं किया तो आंसर कहाँ से मिलेगा?